नाज़रीन, पाक भारत जंग के तनाज़ुर में वॉर रूम की जानिब बढ़ेंगे, जहां वजी सानी हमें ज्वाइन करेंगे। कल पाक फौज ने भारत को धूल चटाई, लेकिन यूं लगता है कि भारत के होश अभी पूरी तरह ठिकाने नहीं लगे हैं। भारत की इश्तियार अंगेज कार्रवाइयां जारी हैं। डायरेक्टर जनरल ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने बताया है कि भारत के 12 ड्रोन्स नाकारा बना दिए गए हैं। DG ISPR ने बताया कि लाहौर, गुजरांवाला, इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियानो छोर और कराची के पास ड्रोन्स भेजे गए जिन्हें नाकारा बना दिया गया। क्या कहना था उनका, सुनते हैं। गुज़श्ता रात 7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारी शुदा जाहरियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, हाई स्टेट ऑफ विजिलेंस में हैं, उन्होंने अभी तक 12 इन हैरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं, जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे उनका जो डेब्री है वो इस वक्त कलेक्ट किया जा रहा है। ये जो लोकेशंस हैं ये लाहौर में हैं, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियानो, छोर और कराची के पास। अफसोस से एक ड्रोन जोन सा है, इट मैनेज टू एंगेज ए मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान फ़ौज के 4 फर्द ज़ख्मी भी हुए हैं और इक्विपमेंट को माइनर डैमेज भी हुआ है। और इसी तरह मियानो सिंध में एक सिविलियन की शहादत की और एक सिविलियन के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। उसके बाद लगता है कि हिंदुस्तान रैशनैलिटी के तमाम रास्ते खोने के करीब है। ये रात को जो उसने एग्रेशन की है ये इंतहाई सीरियस प्रोवोकेशन है और आपकी अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तर्जमान अफवाज पाकिस्तान का बयान आपने सुना, जहां बताया गया कि भारत की जानिब से ड्रोन्स भेजे गए हारोप ड्रोन्स थे जिन्हें पाक फौज ने नाकारा बना दिया। पाक फौज चौकन्ना और मुस्तैद है। वॉल्टन से आपको ताज़ा तरीन खबर दें, लाहौर का इलाका है जहां फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। लाहौर के इलाके बरकी और वॉल्टन में धमाके सुने गए हैं। लोग घरों से बाहर निकल आए। रेस्क्यू और फायर टेंडर्स वाक़े की जगह पर पहुंच गए। ब्यूरो चीफ जी न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रईस अंसारी साहब, इस वक्त लाहौर में क्या माहौल है? देखिए, लाहौर में आज सुबह ही जो एकदम इत्तला मिली कि ड्रोन के अटैक हुए हैं और हम सुबह से ही लाहौर में जो ये वाक़यात हुए तो वहाँ लोग बाहर आ गए। ये अभी DG ISPR ने भी बताया कि लाहौर में 3 जगहों पर अटैक हुए और उसमें नकारा बना दी गई। एक पार्शली था जो आर्मी की इंस्टॉलेशन में गिरा, उसमें 4 अफसरान और एहलकार जो है वो जख्मी भी हुए। तो ये मुख्तलिफ लाहौर, ये जो लाहौर में हुआ इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी हुआ। अभी आपको एक और बताते चले जो DG ISPR ने उसको शायद नहीं बताया, ये जो ननकाना साहब का इलाका है शाहकोट, उसमें भी एक ड्रोन ने नकारा बनाया या गिरा लिया है और उसकी डेब्रीज वगैरह वहाँ से लोगों को मिली हुई। ये जो जारियत का सिलसिला जारी है, भारत की तरफ से बुज़दिली की जाती है, शहरियों पे जो चीज़ें फेंकी जाती हैं, ये उसी के सिलसिले में सब कुछ हो रहा है। और इस वक्त भी टेंस माहौल है लाहौर में। अभी बताया गया कि कोई फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं उसी इलाके में जहाँ ड्रोन गिरा था और लोग सड़कों पर आ गए। फिर लोग सड़कों पर आते हैं, नारे लगाते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर करते हैं। और इस सिलसिले में ये जो जारी है इस बारे में अभी तक जो है अभी मजीद इतलात धमाकों की या फायरिंग की आ रही हैं। अभी लाहौर में इस वक्त जो है टेंस सूरत है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है और ये ठीक है। ये बहुत अहम बात आपने की है। रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ जी न्यूज़ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। वॉल्टन, बरकी, लाहौर के इलाके जहां आपसे कुछ देर पहले धमाके सुने गए, ड्रोन थे जिन्हें निशाना बनाया गया, नाकारा बना दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। फूड स्ट्रीट
के करीब रावलपिंडी में ड्रोन गिरने का वाकया पेश आया है। पुलिस के मुताबिक भारी नफरी फूड स्ट्रीट पहुंच गई है। ड्रोन दरख्त से टकराने के बाद गिरा तो उसमें आग लग गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकारों ने जाए वक़ूअ को सील कर दिया है। पुलिस राय का कहना है कि जाए वक़ूअ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ड्रोन दरख्त से टकराने के बाद एक दुकान के अंदर जा गिरा। ड्रोन गिरने से एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्रोन गिरने से दुकान के शीशे और दीगर सामान को नुकसान पहुंचा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहकीकात शुरू हो गई हैं। ड्रोन का मलबा कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया है। यहाँ जो अहम बात आपको समझनी है वो ये है कि इस वक्त बहुत सारी अफवाहें, गलत खबरें, प्रोपेगेंडा खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। तो आपने तवज्जो देनी है और किसी मुस्तनद ज़रिए से खबर को लेना है। जी न्यूज़ का वॉर रूम इसीलिए कायम किया गया है ताकि मुस्तनद तरीन मालूमात आप तक पहुँचा सके। ड्रोन गिरने के वाक़यात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पेश आए हैं। कराची का इलाका है मलीर शराफी कोट, जहाँ एक ड्रोन गिरा है। हमारे नुमाइंदे काशिफ इस बारे में मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं। जी काशिफ। जी बिल्कुल, मलीर शराफी कोट से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां अब से कुछ देर कबल एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। उसके बाद सिक्योरिटी इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे और साथ साथ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पहुंची और मुख्तलिफ धाती टुकड़े जो हैं वो यहाँ से इकट्ठे किए गए। सिक्योरिटी जराए जो है वो हमें ये बताते हैं कि ये धाती जो टुकड़े हैं ये ड्रोन के हैं और ड्रोन अब से कुछ देर कबल यहाँ गिरा, जिसकी आवाज काफी इस इलाके में गूंजी है। इस वक्त हम जिस छत पर मौजूद हैं, यही इस छत पर जो है ये ड्रोन टकराया है। मेरे कैमरामैन अदनान हैदर अगर आपको यहाँ दिखाएं तो यहाँ से टकराने के बाद आप ये हिस्सा देख सकते हैं इस घर की छत का कि किस हद तक मुतासिर है। और उसके बाद ड्रोन वो जो सामने आपको कॉर्डन किया हुआ एरिया नजर आ रहा है, यहाँ टकराया है दीवार के साथ। तमाम तरह टुकड़े जो है वो इकट्ठे किए गए हैं यहाँ से इस ड्रोन के और इन्हें जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है यहाँ से। सिक्योरिटी इदारे ये बताते हैं कि इस वाक़े के अंदर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि अब तक ये तायुन नहीं किया गया है कि आया ये ड्रोन किस जानिब से आया है और किस जानिब जो है वो गिरा है। इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। जो हिस्से यहाँ से इकट्ठे किए गए हैं उसे जो है वो यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। उसके बाद ही मजीद आगे तफ्तीश को बढ़ाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आशिफ मुश्ताक आपका। और यहाँ आपको बताएं कि भारतीय जारहियत के बाद आज़ाद कश्मीर के शहर बाग और हवेली की बाजार खुल गए हैं। मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हुए हैं। तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। नुमाइंदा जी न्यूज़ शिराज गर्देजी मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, 6 और 7 की दरमियानी शब भारतीय अफवाज की जानब से सिविलियन आबादी के ऊपर टारगेट के बाद सिक्योरिटी के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों के बाज़ारों को सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाग आज़ाद कश्मीर के हैदरी चौक में और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर दोबारा बाज़ार खुल गए हैं। मामूलात जो ज़िंदगी हैं वो दोबारा बहाल होना शुरू हो गए हैं। पूरे शहर के अंदर हमें गहमा गहमी दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी जो ख़रीदारी कर रहे हैं। अभी तक जो तालीमी इदारे हैं वो ताहुक्म सानी बंद हैं, लेकिन बाज़ार जो है वो मुकम्मल तौर पर हमें यहाँ पर खुले दिखाई दे रहे हैं। हवेली की बात करें अगर, तो हवेली के अंदर जो बाज़ार हैं वो दोबारा खुलना शुरू हो गए हैं। मामूलात ज़िंदगी हवेली के अंदर भी बहाल हो गया है। बाग आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ पे हमें बाज़ार में घूमे हैं, लोगों से हमारी बात भी हुई है, वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर हमें पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और कोई उनके अंदर हमें डर नज़र नहीं आया, कोई उनके अंदर हमें खौफ नहीं नज़र आया। जिससे भी हमारी बात हुई है, तमाम लोगों का ये कहना था कि हम जो गुज़िश्ता रोज़ भारत की तरफ से एक जो रात की तारीकी में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया है, तमाम लोगों ने उसकी मजम्मत की है और तमाम लोगों का यही कहना था कि वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जी बहुत शुक्रिया शिराज गर्देजी। आप देख रहे थे बाग आज़ाद कश्मीर के मनाजिर, इसके अलावा हवेली के मनाजिर। बाजार खुल गए हैं और जो भारतीय प्रोपेगेंडा है कि लोग खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, वो सब आपने देखा कि दुरुस्त नहीं है। लोग बेखौफ होकर अपने मामूलात ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। कोई खौफ पाकिस्तानी शहरियों को नहीं है। भारतीय हमले का तो कम अज़ कम खौफ नहीं है। हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत के बाद तुर्की की पाकिस्तान के साथ
यकजहती की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने भारत के मिसाइल हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। वज़ीर आज़म का पूरी क़ुव्वत के साथ खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालिमियत के दिफा के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमले ने जनूब एशिया में अमन को ख़तरे में डाल दिया है। भारत का ये बुज़दिलाना हमला नाकाबिल कबूल है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मुलव्वस करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। भारत ने गैर जानिबदार और शफाफ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश का जवाब नहीं दिया। भारत ने जारहियत और गैर जिम्मेदाराना रियासती रवैये का ख़तरनाक रास्ता इख्तियार किया। कीमती जानों के ज़ियां पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। तुर्क सदर ने जनूब एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म को सराहा। तुर्क सदर ने पाकिस्तानी अवाम के साथ तुर्की की यकजहती का एक बार फिर इरादा किया। तुर्क सदर एर्दोआन ने कहा कि तुर्की सूरत हाल की कशीदगी कम करने की हिमायत करता है और तुर्की पाकिस्तान के देरीना दोस्त के तौर पर अपना किरदार अदा करने को तैयार है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको आज़ाद कश्मीर में बाग और हवेली के मनाज़िर दिखाए थे, जहां लोग बेखौफ होकर अपने मामूलाती ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। LOC के सरहदी इलाकों में कशीदगी के बावजूद लोगों में जोश व जज्बा दिखाई देता है। मज़ीद बता रहे हैं LOC नीलम से। अब आपको दिखाएंगे मनाज़िर। ख्वाजा फयाज हुसैन नुमाइंदा GNA से। जी ख्वाजा फयाज, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सरहदी कशीदगी बरकरार है। पाक फौज की तरफ से फौरी और मकसद जवाब से भारतीय फौज की गनें खामोश हो गई हैं। इस वक्त वादी नीलम के तमाम सेक्टर्स पर खामोशी है, लेकिन खतरात के पेश नजर शहरियों को मोहतात रहने का अलर्ट जारी किया गया। तमाम तालीमी इदारों को गैर महीना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। शहराई नीलम समेत तमाम राब्ता सड़कें बहाल हैं, लेकिन ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। तजारती मकामात पर शाय खुर्दनोश की खरीदो फरोख्त जारी रहती है। भारतीय फौज की तरफ से आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में बुज़दिलाना हमले करके मासूम इंसानी जानों के ज़िया के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज में पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती और भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िली इंतजामिया की तरफ से तमाम रेस्क्यू अदारों को अलर्ट पर रखा गया है। मनाज़िर आपने देखे वादी नीलम से। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज यक जान दो कालिब बन चुके हैं और इस वक्त आपने मनाज़िर देखे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे अवाम की जानिब से बुलंद किए जा रहे हैं। कोई खौफ, कोई डर उनमें नहीं है, बल्कि भारत की आंखों में आंखें डालकर उसे करारा जवाब देने को तैयार हैं। एक बार फिर वॉर रूम से खुशामदीद कहते हैं। ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक अहम इजलास की सदारत कर रहे हैं। क्या हो रहा है इस इजलास में, जिसमें वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुक्काम भी शरीक हैं। अयाज अकबर से जानेंगे। अयाज, देखिए जी, इस वक्त जी जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है पूरे मुल्क में, पूरे खुसूसी तौर पर पंजाब में और रावलपिंडी के हवाले से जो खबरें सामने आ रही, इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत अहम सिक्योरिटी के हवाले से इजलास इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में हो रहा है। इस इजलास में अहम वफाकी वज़रा के साथ साथ सिक्योरिटी एहलकार भी इस इजलास में शरीक हैं और इस इजलास में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पर खुसूसी तौर पर गौर किया जा रहा है। और इस हवाले से जो कल नेशनल कौमी सलामती कमेटी के जो फैसले थे उसकी रोशनी में अब आगे क्या अमल होगा, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, इस हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। तमाम तर इस वक्त जो रात भर से खबरें सामने आ रही हैं पूरे पाकिस्तान से कि जो इस वक्त दरअंदाजी की जा रही है, जारहियत की जा रही है भारत की जानिब से, और पाकिस्तान ने बारहा जो है कहा है कि वो दिफा का हक महफूज रखता है और पाकिस्तान जवाब भी दे रहा है, मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। इस हवाले से अब तक की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बहुत अहम इजलास वज़ीर आज़म हाउस में जारी है और इस इजलास के बाद ही अहम फैसले सामने आएंगे कि पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों का जवाब अब किस तरीके से देने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज को मुकम्मल तौर पर हिमायत हासिल है, ना सिर्फ एपेक्स कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तमाम लोगों की, कि वो किसी भी तरह का तरीके से इन तमाम चीज़ों का जवाब दे सकता है और मुकम्मल बाइख्तियार है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अहम फैसले जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में होने जा रहे हैं। अच्छा अयाज अकबर यूसुफज़ई, आज सुबह से गुज़िश्ता रात से जो सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों में अचानक ड्रोन नमूदार हुए जिन्हें मार गिराया गया, कुछ शहरियों को भी उन्होंने ज़ख्मी किया है, एक मकाम पर 4 फौजियों को उन्होंने ज़ख्मी किया है। इस हवाले से लाएमल तय किया जा रहा है कि क्या करने जा रहा है पाकिस्तान?
देखिए जी, इस वक्त जो कंट्रोल रूम है तमाम चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में भी हैं, तमाम चीज़ें जो हैं उनको बताई भी जा रही हैं। वो खुद भी चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म खुद चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और तमाम चीज़ों के हवाले से ही एक अहम फैसले ये इजलास इसलिए बुलाया गया कि अब पाकिस्तान ने कोशिश तो की है कि वो कुछ ऐसी मुज़ामत ना करे जिससे आम शहरी सिविलियन को कोई नुकसान पहुंचे, और बड़ी बुद्धिमारी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है, इस हवाले से अहम फैसले होंगे कि पाकिस्तान ने अब इन तमाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ सही। इस इजलास के हवाले से हम अपडेट्स के लिए दोबारा आपकी तरफ आएंगे। एक और ताज़ा तरीन खबर हमारे पास आ रही है। अब से कुछ दिन पहले वाल्टन और बर्की में हमने धमाकों की खबर आपको दी थी और अब बताया जा रहा है कि लाहौर के इलाके वाल्टन में मजीद 3 ड्रोन्स को मार गिराया गया है। ताज़ा तरीन खबर आपको दे रहे हैं, लाहौर के इलाके वाल्टन में मजीद 3 ड्रोन्स को मार गिराया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बिल्कुल ही हम इस वक्त वाल्टन में ही मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पाक फौज ने भारतीय जारियत को फिर निशाना बनाया और 3 ड्रोन जो इस हदूद में दाखिल हुए थे उनको निशाना बनाकर उनको गिरा दिया। अभी भी आपको कुछ हवा में एक चीज नजर आ रही होगी, ये जरा का ये कहना है कि ये ड्रोन ही है जिसको हिट किया गया। हमारे पाक फौज के जवानों ने इसको हिट किया और 3 ड्रोन मजीद जो इस इलाके में उड़ रहे थे, जिसको भारतीय जारियत का जो मंजर पेश कर रहे थे, उनको फौरी तौर पर हिट किया गया और उनको निशाना बनाकर उनको गिरा दिया गया। इससे पहले सुबह भी एक ड्रोन जब यहाँ पे अटैक किया गया था, उसको भी हमारे पाक फौज के जवानों ने हिट करके उसको गिराया था। अब ये मजीद आपसे कुछ देर पहले ये 3 ड्रोनों जो यहाँ पे आए थे इसी इलाके में, उनको गिरा दिया गया। और जब ये वाक़या हो गया तो उसके बाद लोग जो थे वो घरों से बाहर निकल आए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के नारे लगा रहे हैं। पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की जा रही है जहाँ पे, और पूरे इलाके में इस वक्त खौफ और राज़गी है। लेकिन पाक फौज के जवान यहाँ पर मुस्तैद खड़े हैं और पूरे हौसले के साथ वो बाकी जो ड्रोन हैं उनको निशाना बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद फराज ने जो खबर हमें दी, वाल्टन में मजीद 3 ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। माहिरीन और मुबस्सिरीन का ख्याल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ चूँकि पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब दिया था, उनके 5 जदीद जंगी तैयारे जिसमें जदीद तरीन रफाल 3 तैयारे शामिल थे, उन्हें धूल चटाई थी। भारत जो है वो नफसियाती हजीमत का उसे सामना था, शिकस्त का उसे सामना था, पाकिस्तान का पल्ला भारी था। माहिरीन का ख्याल ये है कि उस हजीमत को दूर करने के लिए नफसियाती हरबे के तौर पर ये ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे हैं भारत ने और इस वक्त इन्हें गिराने का सिलसिला जारी है। ये ताज़ा मनाज़िर आप देख रहे हैं लाहौर की फ़ज़ाओं के, जहां ड्रोन्स फ़ज़ा में दिखाई देते हैं और उन्हें मार गिराया जाता है। हाँ, अभी ताज़ा तरीन खबर जिस तरह हमने आपसे शेयर की कुछ देर पहले, वाल्टन के इलाके में मज़ीद 3 ड्रोन्स मार गिराए गए। इससे पहले बर्की और वाल्टन में 3 ड्रोन्स को गिराया गया। धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थी, ड्रोन्स को गिराया गया था। ये लाहौर की फ़ज़ा के मनाज़िर हैं। लाहौर के जो लोग हैं, जिंदा दिलाने लाहौर जिन्हें हम कहते हैं, ये इस वक्त पूरी तरह मुस्तैद हैं, पुरजोश हैं और वो सड़कों पर निकले हुए हैं। वो निशानदेही करते हैं और ड्रोन्स गिराते रहते हैं।